जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा चार्टर एक्ट 1893। चार्टर एक्ट 1893, उस एक्ट में 4 प्रावधान किए गए थे। पहला प्रावधान यह किया गया था कंपनी को 20 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दे दिया गया था, और जिला कलेक्ट्रेट से न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे उन सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। अब इसके आगे चार्टर एक्ट 1813 आता है। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 ये भी एक इम्पॉर्टेंट था। इसके लिए इसमें कई प्रावधान किए गए थे। पहला ये प्रावधान था कंपनी का जो व्यापार था वो 20 वर्ष तक ही रहा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष तक बना रहा। लेकिन व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों तक बना रहा, लेकिन जो व्यापारिक एकाधिकार था कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसमें 1813 के एक्ट में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए रास्ते खोल दिए गए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य कंपनियों को भारत से व्यापार का अधिकार मिला। इसमें एक इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इससे पहले जो था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी। लेकिन जो 1813 का एक्ट था इसमें कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य कंपनियों को भारत से व्यापार करने का अधिकार दिया गया। अन्य का मतलब होता है यूरोपीय कंपनी, अन्य यूरोपीय कंपनियों को भारत से व्यापार करने का अधिकार दिया गया। और इस एक्ट के माध्यम से भारतीय शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन हुआ नहीं, ऐसा वो करे ही नहीं। अगला इम्पोर्टेंट कार्य था भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति दी गई। अनुमति मिली। तो यह थे 1813 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रावधान, जो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और यूरोप के अन्य व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई, और भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कागजों में ही रह गया। और अगला इम्पोर्टेंट जो काम किया गया था, और इस तरह से भारत में ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए यूरोप से ईसाई